नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट रखे थे क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, और उसका बच्चों मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। बच्चों आज सेकंड पार्ट के अंदर बात करते हैं हम लोग। अगर सपोज करो बच्चों आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन मान लो जिसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे रखी है तो हम अगर उसका वो करें क्या एल शून्य के निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस का बी बाई ए, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों सी बाई ए होता है। ध्यान रखना। अगर बच्चों आपको यहाँ देखने को मिल सकता है यदि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मतलब सपोज करो बच्चों यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसे हम कौन सा समीकरण बोलेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों मैंने तुम्हें पहले वाले पार्ट के अंदर बता दिया था कि जिसके अंदर मैक्सिमम एक्स की पावर यानी कि मैक्सिमम पावर कितने इसकी 2 है। बच्चों मैक्सिमम पावर कितने इसके पास यहाँ पे 2 है, तो दो घात वाले समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन बच्चों सपोज करो आपके पास 3 घात समीकरण वाले आ गए, तो ये तो पहली बात थी। दूसरा बच्चों सपोज करो यहाँ पे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखो बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे शून्यकों का योग। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे माइनस का बी बाई ए ही होगा। तो शून्यकों का योग आप देख रहे हैं कि जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालें तो भी क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे माइनस का बी बाई ए। और बच्चों तुमने अगर तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब इसे क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण? त्रिघात यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बच्चों? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का कैसे पता चला? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितने है बच्चों? यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको कौन सी इक्वेशन कहा मैंने? त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। और इसमें भी बच्चों जब हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस का बी बाई ए। एक और बात बच्चों, अगर इनका हम गुणनफल निकालें यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस का डी बाई ए। क्या आएगा? माइनस का डी बाई ए। और बच्चों अगर तुमसे पूछे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सी बाई ए। तो ये 3 भी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। जब कोई क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उनके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होता है बच्चों? माइनस का बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बच्चों? माइनस का डी बाई ए। यहाँ पे क्या आता है बच्चों? सी बाई ए लास्ट वाला। यहाँ पे क्या बच्चों? लास्ट वाला माइनस का डी बाई ए होता है, ये माइनस का डी है। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा ए गामा अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों? सी बाई ए। अब बच्चों हम चैप्टर यहाँ का आपका पॉइंट स्टार्ट करते हैं 2.2। ये थोड़ा बेसिक था बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी? निम्न द्विघात। हम पहले बात करते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योग दे रखा है बच्चों आपको। शून्यकों का योग का मतलब दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बच्चों? यहाँ पे 1/4 शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि बच्चों अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है बच्चों? द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का ये दे रखा है। बहुपद का मतलब यहाँ पे एक समीकरण ज्ञात करनी है। और बच्चों समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रख के इसको एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, इसके बराबर हम क्या मान सकते हैं? 0 यानी कि इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स प्लस, लेकिन बच्चों साइन पहले नहीं लगाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना है बच्चों? माइनस का 1, और इससे मल्टीप्लाई अगर तो क्या आएगा? माइनस का 1। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 4 आएगा। 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस इस 4 में बच्चों इस 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को x से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? x आएगा। अब बच्चों 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, बराबर क्या आएगा? 0। अब बच्चों नीचे कुछ तो 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा जो समीकरण बनेगा बच्चों 4x² माइनस x माइनस 4 बन जाएगा। तो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जो तुम्हारा एक समीकरण बनता है x² जो बनता है उसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पे √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 1/3। तो ये दो वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है, यानी कि शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, द्विघात बहुपद यानी कि इक्वेशन याद करनी है और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह बच्चों x² को माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे हम √2 और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों x और अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना यहाँ पे 1/3 बराबर में क्या करूंगा मैं बच्चों 0। बच्चों आप देखोगे यहाँ पे नीचे 1 1 मान के हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका 3 आएगा। इस 3 में इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3 और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3x²। इस 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 बच्चों और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आ जाएगा बच्चों। प्लस की जगह प्लस, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 को 1 से करेंगे तो 1 बराबर में 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। तो इसकी जो आपके पास द्विघात बहुपद संख्या बनी है, बहुपद बना है वो क्या बना है बच्चों 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब बात करते हैं बच्चों किसकी क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पे 4, कितना दे रखा है 0 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे √3। √3 की जगह आप यहाँ पे क्या मान लेंगे √5। फॉर्मूला हमारा सिंपली वही है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो बच्चों x² की जगह x², अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 मल्टीप्लाई में x और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों √5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 0 आएगा तो आंसर आएगा x² प्लस √5 में आ जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, हमें इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, इक्वेशन हमारी आसानी से निकल जाती है एलसीएम लेके। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है 1। ये क्या है बच्चों शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का क्या है गुणनफल। हमारे पास इक्वेशन का समीकरण है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह बच्चों x² रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में x है, अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों प्लस का 1। तो बच्चों समीकरण क्या बना तुम्हारा x² माइनस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है बच्चों, तो हम आसानी से क्या निकाल पा रहे हैं इक्वेशन से निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन का एक फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला हमें पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा बीटा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 1/4, वो भी किसका माइनस का, राइट। और बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है कितना बच्चों यहाँ पे 1/4। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ब्रैकेट में क्या रखेंगे बच्चों 1/4 मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे 4, x² की जगह x², ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा बच्चों प्लस के 1/4 x प्लस 1/4 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 0 मान सकते हो आप। यहाँ पे नीचे क्या मानेंगे बच्चों 1 मानेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4 1 4, इस 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और जो आंसर आता है बच्चों उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम निकालना सीख लो बच्चों। यहाँ पे अगर सपोज करो 2/3 और 4/3 है, या यहाँ पे 4/4 है, यहाँ पे 3/4 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा 12। इस 12 में इस नीचे वाले का डिवाइड करते हैं कितना आएगा 4 और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 8।
सेम प्रोसेस यहाँ पे बच्चों इस 12 में किसका भाग देना है, 4 का, आंसर आएगा 3, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड। तो बच्चों ऐसे सिंपली हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल पाते हैं। तो इस 4 में 1 का डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या है बच्चों, 4x², प्लस की जगह प्लस। इस 4 में 4 का डिवाइड किया तो बच्चों कितना है 1, और 1 को x से किया तो बच्चों कितना है 1x, यानी कि ओनली x। 4 में 4 का डिवाइड किया तो 1, और 1 में इसको किया तो बच्चों कितना है 1 बराबर में 0। ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4x² प्लस x प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 बचा है बच्चों इसका। और क्वेश्चन 6 में कह रहा है बच्चों आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बच्चों कितना, यहाँ पे 1 दे रखा है। हमारे पास इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा बीटा। x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 4 प्लस x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों प्लस का 1। इक्वेशन बना हमारा x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या बन गया बच्चों, हमारा समीकरण बन चुका है। तो बच्चों अब मैंने 2.2 का जो सेकंड पार्ट था उसके सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझा दिए हैं। बच्चों आपको यहाँ पे इस 2.2 का जो सेकंड है उसके लास्ट वाले जो सेकंड पोर्शन है उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन का फॉर्मूला याद करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इसके बराबर आप 0 मान सकते हो, और तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा और अल्फा इंटू बीटा दिया जाएगा, यहाँ पे रखना, एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकालना, तुम्हारे पास निकल के क्या आएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, 2.2 के फर्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे शून्य ज्ञात करना होता है। और अब शून्य ज्ञात करने के लिए मैं आपको बच्चों एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिसको आप हर तरीके से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन आता है जैसे x² माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, 2 है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, और एक होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बच्चों बीटा, राइट। अब हम इसके सत्यता का भी जांच में आपको करके दिखा दूंगा बच्चों। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है, क्योंकि बच्चों को जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे उसका फॉर्मूले का यूज हम 4 चैप्टर में भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा, जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे a कितना है बच्चों, 1 है, क्योंकि a क्या होता है बच्चों, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, a होता है। b क्या होता है बच्चों, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो कौन है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2, और c क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 8 होता है। इन सब को हमें एक फॉर्मूले में रखना है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अपॉन में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2a। ये एक ऐसा फॉर्मूला है बच्चों जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे बच्चों माइनस की जगह माइनस रखो, b की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 2, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने निकाला है b होता क्या है, प्लस माइनस बच्चों यहाँ पे सेम टू सेम रूट के अंदर b का स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ पे आपको रफली सिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई बोले 2 का स्क्वायर निकालो तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है 4। अगर आपको कोई बोले बच्चों 6 का स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालते हो, 6 इंटू 6, 6 कितना होता है 36। अगर बच्चों अगर -2 का स्क्वायर कोई बोले तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बराबर 2, 2 जा 4, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस का 4, ऐसे निकालते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 4, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह बच्चों यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे a की जगह क्या आएगा, यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 1 आएगा, और c की जगह बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। और ये जैसे लाइन खींची है वैसे लाइन खींचना, नीचे क्या है बच्चों 2 इंटू a कितना यहाँ पे 1। अब आगे करेंगे बच्चों यहाँ पे तो हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। आगे क्या है बच्चों, प्लस माइनस सेम टू सेम है, यहाँ पे 4 की जगह 4 आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे साइन पहले मत लगाना, पहले मल्टीप्लाई करना, 4 1 या 4, 4 को 8 से किया तो कितना है बच्चों 32, माइनस को प्लस से किया तो माइनस, और माइनस को माइनस से किया तो बच्चों क्या आएगा प्लस का, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 1 जा 2।
आगे देखोगे तो बच्चों यहाँ पे प्लस के 2 आ चुके हैं, प्लस माइनस हो चुका है, यहाँ पे √36 आ चुके हैं, नीचे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आया क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आया है बच्चों प्लस के 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 अपॉन में क्या है यहाँ पे 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने कर लिया है। अब इसके आगे करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस का 2 ऐसे कैसे, प्लस माइनस √36 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब किसी को रूट निकाल नहीं आते, सपोज करो √36 आया, तो इसको हमें क्या निकालना है बच्चों, तो बच्चों आपको रूट निकालना सिखाता हूँ। अगर जब किसी का हम रूट निकालेंगे यहाँ पे, तो रूट के अंदर जो होती है बच्चों उसका एलसीएम ले लो पहले, यानी कि फैक्टर निकाल लो। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो इसको रूट के अंदर रख दो बच्चों ऐसे 2 × 2 × 3 × 3, इस वाली को लेना है। जिसका पेयर बना उसको बाहर निकाल दो, इसका पेयर बना मल्टीप्लाई, इसका पेयर बना मल्टीप्लाई, तो 2 3 का जाएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा बच्चों, आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे अगर एक और 2 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इन दोनों का पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर ऐसे कैसे साथ चिपका देंगे बच्चों। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम किसकी, √36 की वैल्यू कितने है बच्चों, यहाँ पे 6 और नीचे क्या है बच्चों 2। अब यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी बच्चों, तो 2 में एक आएगी बच्चों प्लस के 2 प्लस के 6 अपॉन में 2, यानी कि 8/2 बराबर कितना आंसर आएगा, एक तो 4। एक आएगा प्लस के 2 माइनस के 6 अपॉन में 2 बराबर माइनस के 4/2 बराबर माइनस के 2। तो इसका मतलब बच्चों अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है यहाँ पे माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 2x की वैल्यू निकली है, अगर इसके हिसाब से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 4 - 2 बराबर 2 आंसर आना चाहिए था। अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बराबर क्या आना चाहिए था, माइनस के 8। ये तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये अपने अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी x² माइनस 2x माइनस 8। a कितना था बच्चों यहाँ पे 1, b कितना था माइनस का 2 और c कितना था माइनस का 8। तो यहाँ पे बच्चों माइनस की जगह माइनस, b कितना यहाँ पे माइनस के 2, a कितना है बच्चों 1, तो इसके हिसाब से भी कितना आएगा आंसर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 2/1 बराबर कितना आएगा आंसर 2 आएगा। हमारे हिसाब से जो अल्फा बीटा निकाला उसके हिसाब से भी 2 आ रहा है, और फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a से भी कितना आ रहा है बच्चों, वही सेम आ रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a। इसके हिसाब से यहाँ पे c कितना है बच्चों माइनस का 8, a कितना है यहाँ पे माइनस का 1, तो माइनस के 8 में 1 तो कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 8। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से भी वही आ रहा है। और हमने जो निकाला है अल्फा बीटा, इनकी 2x की जो वैल्यू निकाली है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आ रहा है, माइनस का 1। इसे कहते हैं सत्यता की जांच करना। तो बच्चों आज यहीं तक कि हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बचे हुए सारे क्वेश्चन आसानी से करा देंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना बस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज निकालना पड़े हमें तो हम टुकड़े ना करके उसके इस फॉर्मूले से करेंगे तो आई थिंक नहीं 100% करेक्ट वैल्यू निकलेगी यहाँ से। वहाँ पर टुकड़े करने में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला मेथड हम आगे अपनाएंगे। यहीं पे पार्ट इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।